So hello guys, welcome back to my channel HK Official and today we are officially starting our unit 4 but थोड़ा सा पार्ट जो है इसका सीक्वेंस जनरेटर डिटेक्टर वो एक्चुअली यूनिट 3 के अंदर हमें टॉपिक गिवन है बट दैट इज रिलेटेड विथ यूनिट 4, इसलिए मैंने उसको अभी आपको मिल गई होगी वो वीडियो ऑलरेडी, तो वो आपने अगर वहां से पढ़ लिया तो यू विल गेट दैट थिंग। अब आपको वो चाहे क्वेश्चन यूनिट 3 में आए चाहे वो यूनिट 4 में आए, आपको कहीं पर भी सेम ही लॉजिक को अप्लाई करना है। ऐसा है कि सीक्वेंस जनरेटर में हमारे शिफ्ट रजिस्टर्स का यूज हो रहा है, तो हम ऐसे समझ सकते हैं कि वो यूनिट 3 का टॉपिक है। एंड स्टेप 4 हमारा जो सीक्वेंस डिटेक्टर है उसमें हम स्टेट रिडक्शन और असाइनमेंट वाली चीजें पढ़ रहे थे, तो यहाँ वो जो है आप ऐसे समझ सकते हो कि चलो दोनों भी कहीं पर भी इंटर रिलेटेड हो। टॉपिक एक है, आपको क्वेश्चन उसके लिए इंडिविजुअल आएगा, तो यूनिक टॉपिक था उसको मैंने एक वीडियो में कंप्लीट कर लिया। इस वीडियो के अंदर बहुत सिंपल चीज हम देखेंगे, स्टेट रिडक्शन एंड असाइनमेंट को। तो आपको क्या होता है ना, एक ऐसा डायग्राम गिवन होता है जैसे अभी हमने मीले मशीन के अंदर डिजाइन किया था, राइट। तो वैसे कोई एक डायग्राम गिवन होगा एंड आपको उसको क्या करना होगा, उसको आपको रिड्यूस करना है। देखो स्टेट रिडक्शन, ठीक है, एंड आपको नया डायग्राम बनाना है। तो बहुत ज्यादा सिंपल है, ओके, बहुत ज्यादा सिंपल है। लेट मी ड्रॉ वन डायग्राम फॉर यू एंड वी विल परफॉर्म दिस थिंग। उससे पहले अगर आपने नोट्स नहीं लिए, can just fill the form which is there in description and you will get complete notes plus all the master solutions and everything related to your exam at one place, okay। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स से ये डायग्राम आपको गिवन है, ठीक है, तो इसको बहुत ज़्यादा इजीली हमें क्या करना है, इसको करना है छोटा, ठीक है। तो इसको हम कैसे कर सकते हैं रिड्यूस, तो उसके लिए स्टेप 1 है हमारा, देखो ये तो है हमारा डायग्राम। अब हमारे पास स्टेप 1 है कि हमें वही हमारा स्टेट टेबल बनाना है। हमें स्टेट डायग्राम मिल चुका है तो स्टेट टेबल हमें बनाना ही है। ऐसे ही समझो कि ये स्टेप 1 है तो ये स्टेप 2 ही है। तो पहले से अगर ये गिवन है तो फर्स्ट थिंग विच वी हैव टू डू इज यू हैव टू ड्रॉ द स्टेट टेबल, ठीक है। तो उसके लिए क्या करना है मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया ही हुआ है। तो यहाँ पर आपका आ जाता है प्रेजेंट स्टेट, ठीक है। यहाँ पर आती है आपकी नेक्स्ट स्टेट, ठीक है, आप पूरा लिखना प्लीज। यहाँ पर आ जाएगा आपका आउटपुट, ठीक है। तो ये होते हैं नेक्स्ट स्टेट। और आउटपुट के अंदर दो पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, या तो हमारा x जो है वो 0 हो सकता है यहाँ पर, या तो x 1 हो सकता है, यहाँ पर भी x 0 हो सकता है या फिर x 1 हो सकता है, ठीक है। तो इसको हम बहुत अच्छे से डिजाइन कर पाएंगे जब आपने सीक्वेंस डिटेक्टर जनरेटर वाली वीडियो मेरी देखी होगी, विच इज द मोस्ट अभी लेटेस्ट वन विच आई हैव गिवन जस्ट बिफोर दिस, ओके। तो ये चीज़ है। अब हमें क्या करना है, हमें पता है हमारी प्रेजेंट स्टेट्स कौन सी है, देखो A B C D E F G, तो ऐसे हम लिख सकते हैं यहाँ पे A B C D E F G, क्लियर। तो ये हमने यहाँ पे लिख लिया। अब देखो इसको देखना है और आगे आगे बढ़ना है। इसका मतलब देखो नेक्स्ट स्टेट क्या होगी और उसका आउटपुट क्या होगा। देखो ए पर है, अगर इसकी नेक्स्ट स्टेट क्या होगी जब 0 है, तो जब 0 है तो नेक्स्ट स्टेट पे तो वो ए पे ही आ गया ना, तो नेक्स्ट स्टेट क्या होगी, ए ही होगी। और इसका आउटपुट क्या है, आउटपुट ये वाले लास्ट वाला बताता होता है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, यहाँ पर 0 हो गया। सो आई होप आई एम मेकिंग दिस सेंस क्लियर। प्लीज आपने अगर सीक्वेंस जनरेटर डिटेक्टर वाली वीडियो देखी होगी सो दिस विल बी वेरी क्लियर, ठीक है। तो देखो अब x1 और के लिए क्या होगा, देखो ए है, राइट, तो ये 1 पे कहाँ पे जा रहा है ये हमें देखना है। तो 1 पे देखो ये 1 है इनपुट में, तो ये कहाँ जा रहा है, बी पे जा रहा है, तो यहाँ पे बी आ जाएगा और आउटपुट क्या है, 0 है। समझ में आ गया ना। बी पे देखो, बी पर आ गए हम। अब बी से 0 भी जाएगा 1 भी जाएगा, तो 0 पे जा रहा है तो कहाँ जा रहा है, सी पे जा रहा है। और 1 पे देखें इसका आउटपुट तो क्या होगा, 0 होगा। एंड बी से अगर हम 1 दे रहे हैं इनपुट में तो क्या आ रहा है हमारा, डी पे जा रहा है, तो यहाँ पे डी आ जाएगा और आउटपुट क्या है हमारा, 0 ही है। समझ में आ गया। अब सी पे देखो, सी पे खड़े हम, सी पे 0 है तो कहाँ पे जा रहे हैं हम, ए पे जा रहे हैं, राइट। और सी पे अगर 1 है तो कहाँ पे जा रहे हैं हम, डी पे जा रहे हैं, तो यहाँ पे डी आ जाएगा। और 0 पे है तो आउटपुट क्या है, 0 ही है। एंड डी पे जा रहे हैं तभी भी आउटपुट क्या है, 0 है। ये जो लास्ट वाला है ऑब्लिक के बाद वो हमारा आउटपुट दिखा रहा होता है। अब हम डी पे खड़े हैं, ठीक है, हम डी पे खड़े हैं, तो जब 0 होगा तो 0 होगा तो डी के लिए हम कहाँ पे जा रहे हैं, तो ये एरो आई हैव मिस्ड, ये यहाँ पे जा रहा है, ठीक है, यहाँ पर आएगा 0/0, ठीक है। तो डी पे अगर 0 है तो हम कहाँ जा रहे हैं, ई पे जा रहे हैं, ओके। और अगर 1 है तो कहाँ पे आ रहे हैं, एफ पे आ रहे हैं। ई पे भी हमारा आउटपुट क्या है, 0 है। एंड ई पे अगर हम देखें यहाँ पर डी से अगर हम 1 से आ रहे हैं तो एफ पे जा रहे हैं, यहाँ पर अगर हम देखें तो हमारा आउटपुट क्या है, 1 है, कंसिडर्ड, ओके। नाउ यहाँ पर हम ई पे खड़े हैं, ई पे खड़े हैं। अब हमारा 0 होगा तो हम कहाँ जा रहे हैं, ए पे जा रहे हैं, तो यहाँ पर ए आएगा और आउटपुट क्या है हमारा, 0 ही है। अब 1 पे हम कहाँ जा रहे हैं, एफ पे जा रहे हैं, है ना, और आउटपुट क्या है, 1 है, ठीक है। अब एफ पे खड़े हैं हम, एफ पे अगर हम 0 दे रहे हैं तो कहाँ जा रहे हैं, हम जी पे जा रहे हैं, राइट। यहाँ पे जी आ जाएगा और आउटपुट क्या है इसका, 0 ही है। एफ पे खड़े हैं, अगर हम 1 दे रहे हैं तो हम एफ के ऊपर ही आ गए, इसका मतलब एफ पे ही आ गए एंड आउटपुट क्या है, 1 है। अब जी पे खड़े हैं, ठीक है, लास्ट 1। अब जी पे खड़े हैं तो 0 पे है तो 0 पे हम कहाँ चले गए, ए पे
चले गए, आउटपुट 0 ही बचा। अगर हम 1 दे रहे हैं तो हम F पे आ जा रहे हैं, इसका मतलब, और आउटपुट यहाँ पर 1 बचा। तो ये बन गई हमारी क्या, स्टेट टेबल। ठीक है, ये स्टेट टेबल हमारी बन चुकी है। बहुत ज़्यादा सिंपल है। अब हमें इसके अंदर चेक करना है। कैसे चेक करना है, देखो अब हमें रिडंडेंसी को चेक करना है। एंड रिडंडेंसी क्या होती है, वही चीज़ रिपीटेशन। ठीक है, मैंने पढ़ाया हुआ है आपको मिले सर्किट, मतलब अभी जो मिले मशीन हमने देखी थी सीक्वेंस जनरेट डिटेक्ट करते हुए, तो हमने इसके अंदर देखा था। अब आपको देखो क्या करना है, हमें आना है नीचे से देखते हुए। ठीक है, हमें नीचे से देखना है। तो हम कैसे करेंगे, देखो अगर हम यहाँ पर G को देख रहे हैं, ठीक है, G को देख रहे हैं, तो मुझे बताओ यहाँ पर क्या है, AF, और यहाँ पर भी है AF, है ना, ये AF है यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पर भी है AF। तो क्या बस इतना ही देखना है हमें? नहीं, हमें आउटपुट को भी देखना है। क्या ये 0 1 है और ये भी 0 1 है? यस। तो ये क्या है, हमारे रिडंडेंट हैं। ठीक है, ऐसा भी केस हो सकता है हमारे क्वेश्चन में कि यहाँ पर तो AF है, लेकिन यहाँ पर जो है सीक्वेंस चेंज है, तब हमें इसको रिडंडेंट कंसीडर नहीं करना है। तो ये क्या है, हमारी रिडंडेंट 1। और कोई रिडंडेंट है क्या, वो हम नेक्स्ट देख रहे होंगे। ठीक है, अभी के लिए यहाँ पर देखो AF और क्या है, हमारे पास AF है। ठीक है, अब इसके अंदर हमें क्या देखना है, इस G को देखना है, और यहाँ पर क्या है, E है। ठीक है, तो अगर ऐसा है तो हम क्या करेंगे, देखो E है, G है और AF है। तो देखो जो सबसे नीचे वाला होगा, ठीक है, सबसे नीचे वाला होगा, हम इसको क्या कर देंगे, यहाँ पर इसको हम कर देंगे स्किप। तो आप कैसे लिखोगे, E इज इक्वल टू G, है ना, आप ऐसे लिखोगे E G इज इक्वल टू G। तो हम आगे लिख देंगे क्या, स्किप G। ठीक है, स्किप G करेंगे। अब हमने स्किप तो कर दिया G को, लेकिन स्किप G का मतलब क्या है, अब ये पूरी रो को हम नहीं देखेंगे क्रॉस। ठीक है, स्किप G तो हमने कर दिया, लेकिन और एक चीज हमें करनी है, पूरे के पूरे टेबल में जहां पर भी G प्रेजेंट है, हमें उसको रिप्लेस कर देना है E से। समझ में आ गया? तो जैसे कि यहाँ पर ये G है ना, तो इसको तो मैं पूरे को रफ करूंगी। ठीक है, इसको पूरे को रफ करूंगी। अब मुझे देखना है G कहाँ पे प्रेजेंट है, तो G तो यहाँ पे प्रेजेंट है ना, तो मैं इसको क्या कर दूंगी, E कर दूंगी। ठीक है, इसको मैंने कर दिया E। अब ये जो स्टेप है ये यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब आप आगे बढ़ते हो, अब आप देखते हो कि और कोई रिडंडेंट है क्या। अब इसकी रिडंडेंसी हो गई कंप्लीट, है ना। अब आपको देखना है और कोई रिडंडेंट बना, यस, ये EF और ये EF रिडंडेंट बना, राइट। इसका मतलब अब हमें किसको देखना है, अब हमें इस D को देखना है और इस F को देखना है। हमेशा याद रखो इस चीज में हमें आपको नीचे से ऊपर जाना है। ठीक है, तो अब यहाँ पर अगर देखें तो ये EF और ये EF क्या है, हमारे रिडंडेंट है। ठीक है, रिडंडेंट 2 है। तो अब देखो ये EF है और ये भी 0 1 है, और ये EF है, ये भी 0 1 है, इसीलिए मैंने इसको बोला। तो अब यहाँ पर D और F इक्वल हो गए, तो मैं किसको स्किप करूंगी, जो सबसे नीचे है उसको स्किप करूंगी। तो स्किप F, और मैं F जहां पर भी होगा उसको मैं किससे रिप्लेस कर दूंगी, D से रिप्लेस कर दूंगी। तो पहले तो मैं इस F को निकाल दूं, है ना, पहले मैंने इस F को निकाल दिया। अब F जहां पर भी प्रेजेंट है मैं उसको क्या कर दूंगी, D कर दूंगी। तो मेरा यहाँ पे हो जाएगा D, और यहाँ पर भी हो जाएगा क्या, D। मेरा और कहीं पे भी F प्रेजेंट है क्या, नहीं। तो ये जो है ना, अब इसके अंदर हम देखें कहीं पर रिडंडेंट, तो ये देखो AD और AD 0 0 0 1, तो क्या ये रिडंडेंट हुए, क्या नहीं हुए। ठीक है, तो प्लीज ऐसे देखना है हमें। और अगर लास्ट ही रिडंडेंट नहीं हुआ तो हम आगे क्या देखें अब। ठीक है, और कोई भी रिडंडेंट यहाँ पे नहीं है। सो दैट्स ऑल। अब ये जो है ना हमारा रिड्यूस्ड स्टेट टेबल बन चुका है। अब इसे देख के हमें क्या करना है, यहाँ पर चेंजेस करना है। तो मुझे बताओ ABCDE ही बचे, जो F और G थे वो हमारे क्या हो गए, निकल गए। इसका मतलब हम कितने स्टेट से रिड्यूस हुए, तो वी हैव रिड्यूस्ड बाय 2 स्टेट्स। ठीक है, वी हैव रिड्यूस्ड बाय 2 स्टेट्स। इसका मतलब अब जो हमारा फाइनल डायग्राम आएगा उसके अंदर ये जो 2 स्टेट्स हमने रिमूव किए हैं वो होंगे क्या, नहीं होंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पे आपको कैसे करना है, देखो अब हमारे हो गए A और B। तो हमारे, देखो मैं इसको रफ करती हूँ एंड वी विल मेक दिस अगेन। ओके, तो देखो हमें पहले की पोजीशंस थोड़ी सी मैच रखनी है। अब देखो जैसे कि यहाँ पर है A, तो A यहाँ पर ही था। उसके बाद है B, तो B यहाँ पर था। उसके बाद C कहाँ पर था, आप देखो पीछे जाके, तो ये C पर था। उसके बाद D अगर देखें तो D इधर था, और E अगर देखें तो E इधर था। यहाँ के F और G जो है वो हमारे निकल गए। अब द सेम थिंग, अब 0 पर है हम, तो 0 पर है तो हम 0 पे ही रहेंगे। A पर आ जाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 0 बाय 0। अगर A पे हम 1 दे रहे हैं तो हम कहाँ चले जाएंगे, B पे चले जाएंगे, और आउटपुट क्या रहेगा, 0 ही रहेगा। ठीक है, अब B पर खड़े, B पर अगर हमने 0 दिया तो कहाँ चले गए, हम C पर चले गए। ठीक है, 0, और आउटपुट क्या है हमारा, 0 ही रह रहा है। अब अगर B पर हमने 1 दिया तो हम कहाँ पहुंच गए, 1 पे पहुंच गए, तो यहाँ पर 1, और आउटपुट फिर भी हमारा 0 है। अब हम कहाँ खड़े हैं, C पे खड़े हैं। C पे अगर 0 दिया तो हम A पे चले जाएंगे। ठीक है, और आउटपुट क्या रहेगा, 0 ही।
अब सी पर अगर हमने 1 दिया तो हम कहाँ चले जाएंगे, डी पर चले जाएंगे और आउटपुट क्या रहेगा, अभी भी 0 ही रहेगा। अब हम डी पे खड़े हैं, इसका मतलब अगर हमने 0 दिया तो हम कहाँ पहुँच जाएंगे, ई पर पहुँच जाएंगे। इसका मतलब यहाँ पर 0 एंड आउटपुट भी हमारा 0 ही होगा। अब उसके बाद डी पे अगर हमने 1 दिया तो हम डी पर ही रह जाएंगे, ठीक है, ये चीज़ हमारी नहीं हुई है और हमारा आउटपुट भी 1 रहेगा तो 1 पे 1 ही रहेगा। अब ई पे हम खड़े हैं तो अगर हमने 0 दिया तो हम कहाँ पहुँच रहे हैं, हम पहुँच रहे हैं ए के ऊपर, और यहाँ पर अगर हमने 0 दिया है तो यहाँ पर भी 0 है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 0 0। अब ई को अगर हम दे रहे हैं 1 तो हम कहाँ पर पहुंचने वाले हैं, डी पर पहुंचने वाले हैं। तो सिमिलरली यहाँ पर हम डी पे पहुंच जाएंगे और हमारा जो 1 होगा उसके लिए आउटपुट हमारा 1 होगा। एंड दिस इज द फाइनल थिंग, ओके, दिस इज द फाइनल थिंग विच यू हैव टू कंसिडर। एंड ये पूरा स्टेट टेबल आपको लास्ट बनाना है एंड आपने कर लिया, स्टेट रिडक्शन एंड असाइनमेंट आपने कर लिया, ठीक है, कितना ज्यादा सिंपल था। ओके, तो द सेम थिंग यू हैव टू फॉलो एवरी टाइम। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं एंड वी विल बी वाइंडिंग अप विद दिस सेशन। स्टेट रिडक्शन एंड असाइनमेंट बहुत ज्यादा सिंपल है, बस यही है आपको कि स्टेट टेबल बनाना है एंड आपको उससे डील करना है, ठीक है। नाउ लेट्स सी द लास्ट वन। नाउ लेट्स सी दिस पर्टिकुलर एग्जाम्पल, ठीक है। तो ऐसा कुछ आपको सपोज गिवन है तो आप प्रेजेंट स्टेट के अंदर क्या लिखोगे, देखो यहाँ पर प्रेजेंट स्टेट के अंदर आपका क्या आ जाएगा, आपके पास देखो ए बी सी डी ई एफ प्रेजेंट है, तो प्रेजेंट स्टेट में आप लिख सकते हो ए बी सी डी ई एफ, है ना। अब आपको क्या देखना है, 0 पे है तो हम कहाँ जा रहे हैं, 0 पे ही रह रहे हैं, तो ए, और आउटपुट क्या है 0 ही है। अब ए पे अगर हम 1 दे रहे हैं तो हम कहाँ आ जा रहे हैं, बी पे आ जा रहे हैं, और आउटपुट क्या है, अभी भी 0 ही है। अब बी के लिए देखें, हम बी पे खड़े हैं, बी में अगर हम 0 जा रहे हैं तो हम सी पे चले जा रहे हैं, एंड बी से अगर हम 1 पे आ रहे हैं तो हम डी पे चले जा रहे हैं, और दोनों भी टाइम पे आउटपुट क्या है, हमारा 0 ही है। सी पे खड़े हैं, सी पे अगर 0 पे आ रहे हैं तो हम कहाँ आ जाएंगे, ई पे आ जाएंगे, तो ई पे आ गए और आउटपुट 0 ही है। फिर अगर हम सी में 1 दे रहे हैं तो हम एफ पे आ जाएंगे और आउटपुट अभी भी क्या है, 0 ही है। डी पे खड़े हैं, डी पे अगर हम 0 दे रहे हैं तो हम बी पे चले गए और आउटपुट 0 ही है। डी पे अगर हम खड़े हैं और 1 दे रहे हैं तो ए पे चले गए और आउटपुट क्या है, इस वक्त 1 है। ई पे आ गए हम, ई किधर है, इधर। अब 0 दे रहे हैं तो हम सी पर चले गए और आउटपुट अभी भी 0 है। एंड सी पर ई पे खड़े हैं, हम 1 दे रहे हैं तो हम डी पर चले गए एंड वी विल हैव 0 अगेन। अब अगर हम एफ पे खड़े हैं, एफ से हम 0 दे रहे हैं तो हम बी पे आ गए और आउटपुट अभी भी 0 है। एंड एफ पे अगर हम 1 दे रहे हैं तो हम ए पे आ गए एंड आउटपुट क्या है, 1 है, ठीक है। तो इतना हमें मिल गया। अब हमें चेक करनी है क्या, रिडंडेंसी। तो ये हो गया हमारा पूरा स्टेट टेबल। अब मैंने क्या बोला है, नीचे से ऊपर आप जाओगे तो देखो एफ से हम देखेंगे तो बी ए, कहाँ पर बी है, यस बी ए यहाँ पर है और यहाँ पर भी है। एंड यहाँ पर भी चेक करना मत भूलना, 0 1 है और 0 1 है, तो ये दोनों हमारे क्या हो गए, हमारे रिडंडेंट हो गए। तो इनके लिए हमें क्या देखना है, देखो D इज इक्वल टू वॉट, F। तो हम किसको स्किप करेंगे, जो लास्ट वाला है, और जहां पर भी F होगा उसमें कहाँ रिप्लेस कर देंगे, D। तो पहले तो मैं इस वाले कॉलम को, ये रो जो है इसको मैं रिलेट कर दूंगी। अब जो स्किप F कर दिया हमने, अब हमें क्या करना है, जहां पर भी F प्रेजेंट है उधर मुझे क्या लिख देना है, मुझे लिख देना है D। और कहीं पे F प्रेजेंट है क्या, नहीं, तो मेरा स्टेट टेबल 1 से रिड्यूस हो गया। तो ये प्रॉपर्टी कंप्लीट हो गई। अब हमें देखना है दूसरा, तो यहाँ पर CD है, तो क्या यहाँ पर भी CD है, यस। तो यहाँ पर भी CD है, यहाँ पर भी CD है, यहाँ पे 0 0, यस। तो ये जो है ये और ये CD मेरे अब रिडंडेंट बन गए ये दोनों। तो यहाँ पर B इज इक्वल टू वॉट, E। और यहाँ पर हम स्किप किसको करेंगे, जो सबसे नीचे है उसको, है ना। और E को हमने स्किप कर दिया। अब हम क्या करेंगे, रिप्लेस कर देंगे सब E को किसके साथ, B के साथ। तो पहले तो इस E वाले रो को मैंने निकाल दिया और जहां पर भी E है, यहाँ पर E है ना, मैं यहाँ पे B रिप्लेस कर दूंगी। समझ में आ गया। नाउ ये BA है, तो कहीं पे अब यहाँ पर आपको दिख रहा है क्या, कहीं पर भी रिडंडेंसी नहीं। तो ये मेरा बन गया फाइनल स्टेट टेबल, ठीक है। इसका मतलब अगेन हम कितने स्टेट से हम रिड्यूस हुए हैं, 2 स्टेट से हम रिड्यूस हुए हैं। क्लियर है ना, 2 स्टेट से हम रिड्यूस हुए हैं। अब हमें क्या करना है, अब हमें एक फाइनल डायग्राम बनाना है जो कि होगा इसके लिए, सो दैट विल बी योर होमवर्क एंड आप उसको बना लोगे, ठीक है। बहुत ज्यादा सिंपली आप बना लोगे। तो चाहो तो यार देख लो, यहाँ पर आपका ऐसा आएगा आउटपुट के अंदर, देखो ये जो है आपका आ रहा होगा, ठीक है। तो सिंपल आपको बस इसको कंसीडर करने हैं, आपको 4 बनाने हैं। एंड जैसे हमने देखा 0 के लिए कहाँ जा रहा है, 1 के लिए कहाँ जा रहा है ना, सिंपल फॉर्मेट के अंदर यू हैव टू डू द सेम थिंग। एंड यस, वी हैव डन विद द टॉपिक ऑफ स्टेट रिडक्शन एंड असाइनमेंट। एंड इससे आपको बहुत ज्यादा हेल्प हो रही होगी। अब नेक्स्ट जो वीडियो होगी वो हमारे ASM चार्ट के ऊपर होगी, तो बहुत ज्यादा इजीली आपको समझ में आ जाएगा कि हम आगे कैसे बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो ASM चार्ट के लिए एक वीडियो हो जाएगी। एंड हमारा जो टॉपिक है PLDs, ठीक है। तो अगर बेसिक देखें यूनिट 4 के अंदर, तो हमारे पास ASM और PLDs ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप क्या समझ सकते हो, द मेन टॉपिक्स ऑफ यूनिट 4 आर ASM एंड PLDs। तो आपको वो टॉपिक्स की वीडियोस बिल्कुल भी छोड़नी नहीं है। एंड आई विल बी अपलोडिंग हिम नेक्स्ट ओनली, ठीक है।
तो बिल्कुल भी अब डिले नहीं होगा आपके वीडियोस में, जस्ट यू विल बी सपोर्टिंग मी एवरी टाइम, ओके। तो अब जो नेक्स्ट वीडियो होगी आपकी ASM चार्ट्स पे होगी एंड दैट विल बी ऑल्सो वेरी शॉर्ट। हम बहुत अच्छे से समझेंगे, डिफरेंट बहुत सारे एग्जाम्पल्स लेंगे एंड देन देयर विल बी PLDs के अंदर हम PROM, PLA और PAL देखेंगे। बहुत ज़्यादा सिंपल है, विद ऑल द शॉर्ट ट्रिक्स आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू। तो चलिए यहाँ पर हम इसको खत्म करते हैं एंड आई होप आपको समझ में आया होगा। तो चलिए अब आपको कोई मतलब प्रॉब्लम हो तो यू कैन कॉमेंट मी एंड द मेन थिंग, अगर आपको नोट्स चाहिए फॉर ऑल सब्जेक्ट विद ऑल मास्टर सॉल्यूशंस फॉर योर एंड सम पेपर, द PYQs I have made for 2023 and 2024 papers, so if you want them and their video solutions you can join the private telegram channel there itself and आपको वहाँ पे सब चीज़ें मिल जाएंगी। So just for that you have to fill the Google form which is there in description. That's all। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कर देना एंड अगर चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।